ये वाला वीडियो सुनने के बाद समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में जितने कन्फ्यूजन हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आपने इस वाले वीडियो पर क्लिक किया है, आपने देखना स्टार्ट किया है और आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगले 5 मिनट आप ज़रूर मेरी बात सुनिएगा। आपके सामने जितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, सबसे पहले उनको एड्रेस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से समीक्षा अधिकारी बना जा सकता है। अब तकरीबन 90 दिन बचे हैं, हर दिन के साथ में समय कम होता जा रहा है। अगर अब भी आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तब सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा जो आप फेस कर रहे हो, और मुझे लगता है तकरीबन 95% स्टूडेंट सेम चीज़ फेस कर रहे हैं। अब वो सारी समस्याएं क्या हैं, पहले उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के सामने आ रही होगी, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि स्टडी मटेरियल ये हमारे पास नहीं है। और मुझे लगता है मेजॉरिटी में, आप में जितने भी लोग हैं, सबके सामने ये चीज़ होगी। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, किसी को ज्योग्राफी, किसी को पॉलिटी, किसी को करंट अफेयर्स, किसी को ये लग रहा होगा कि बजट भी कवर अप करना है, कहाँ से पढ़ें कि कंप्लीट बजट मिल जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कोशिश कर रहे होंगे कि यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होंगे और उससे अपने नोट्स बना रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो, अगर आप यूट्यूब से देखकर नोट्स बनाने चल दिए, अगर 30 मिनट का वीडियो है तो आपको नोट्स बनाने में तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा। अब ये सोचो कि 30 मिनट में हार्डली आपके 2 या फिर 3 पेजेस इतने ही कवर अप होते हैं कंटेंट के मामले में। अब ये 2-3 पेजेस बनाने में आपको कितना टाइम लगा, 1.5 घंटा, और वो भी उतना सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगा जितना वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब इससे होगा क्या, आपका टाइम लगातार वेस्ट होता चला जाएगा और आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो हर पल बढ़ता चला जाएगा। दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने किसी ना किसी का कोर्स लिया होगा और अब वो या तो वो इसी पर स्टिक रहा होगा या फिर उसको ऐसा लगा होगा कि ये वाला कोर्स ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, अगर कुछ और पूछ लिया गया तब कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। सो ये जो पूरा एक समस्याओं का पिटारा है, इसकी वजह से जो आपका समीक्षा अधिकारी बनने का सपना है वो टूट ना जाए, इसी के संदर्भ में अब आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम्स देख ली, एक कि जो आपने कोर्स लिया है उस पर आप स्टिक हैं। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यूट्यूब से देख के नोट्स बनाएं, पीडीएफ परचेज कर लें, स्टैंडर्ड बुक्स ले आएँ या फिर क्या करें। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या और है कि अभी ज़्यादातर ये हवा उड़ाई जा रही है कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़े बिना समीक्षा अधिकारी नहीं बन सकते। ये सबसे ज़्यादा जो अफवाह फैलाई गई है वो यही है। अब इसमें यह बताया गया है कि अभी जो नया डायनामिक पैटर्न आया यूपीपीएससी आयोग का, उसमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को ही फोकस किया गया है। दैट मीन्स कि अब घटना चक्र जो है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ल्यूसेंट का कोई रेलेवेंस नहीं है, और अगर आपने यहाँ से नहीं करा तब आप सफल नहीं हो पाएंगे। अब इस मिथ को मैं यहाँ पर दूर करता हूँ और मैं आपको एक होलिस्टिक व्यू देता हूँ कि कैसे आप समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। देखो, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, आपने ऐसा ना हो कि सिलेबस में आधी चीज़ें करी हैं आधी चीज़ें छोड़ी हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जितने भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर लूँ, उनके थ्रू पढ़ने चलोगे तो सिलेबस को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, ये इम्पॉसिबल है। और इसकी तरफ जो दौड़ेगा, दैट मीन्स कि वो रेस से पहले ही बाहर हो चुका है, वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएगा। दूसरा, कोई भी ऐसा कोर्स आपने लिया हुआ है जो बहुत लेंथी है, जिसको रिवाइज करना लगभग पॉसिबल नहीं है, वो लोग भी समझें कि वो रेस से बाहर हैं, उनका भी कुछ नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ क्या है, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, वो बहुत आगे निकल जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये काम नहीं कर पाते हैं, पूरे सिलेबस के नोट्स उनके पास नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी के बना लिए, ठीक है, या करंट अफेयर्स के कुछ एक नोट्स बना लिए और उसी पर रिलाई करते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी देखो, यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था 2024 का, उसके संदर्भ में ये बताया गया कि घटना चक्र से कुछ भी नहीं आया, घटना चक्र एकदम इर्रेलेवेंट है। जबकि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि
हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सो आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस 17 क्वेश्चंस ऐसे थे जो घटना चक्र से डुएबल थे, और वो टफ क्वेश्चन थे, वो भी घटना चक्र से डुएबल थे। अब अगर 24 में से 17 क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपका एक ही सोर्स होना चाहिए, वो है घटना चक्र। लेकिन घटना चक्र के साथ समस्या क्या है? हिस्ट्री की बात करो 900 पेजेस की है, ज्योग्राफी की बात करो 800 पेजेस की है, पॉलिटी की बात करो 500 पेजेस की है, इकोनॉमिक्स की बात करो 600 तकरीबन, एनवायरनमेंट की बात करो 400 समथिंग, और अगर आप बात करोगे किसकी, यूपी जीके की, वो तो खैर थोड़ा सा छोटी है। साइंस की बात करते हैं, साइंस तकरीबन आपकी ये भी 900 पेजेस की है। अब इतना सब कुछ पढ़ना है, समय बहुत कम है। अब इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है। अगर वो नहीं कर पाए तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए सॉल्यूशन है घटना चक्र की समरी। अब ये समरी से फ़ायदा क्या होगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट की समरी अभी अवेलेबल है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 की अवेलेबल है। हिस्ट्री ओरिजिनल बुक 900 पेजेस की, समरी वर्जन 200 पेजेस का, पॉलिटी 97 पेजेस की, ये हमारा समरी जो है वो 97 पेजेस की है, ओरिजिनल जो है तकरीबन 490 या 500 पेजेस के आसपास की है। सो ज्योग्राफी की बात करें तकरीबन 800 पेजेस की है, समरी पीडीएफ तकरीबन 190 पेजेस की है। अब यहाँ पर आपको ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेगा कि आपको कितने कम पेजेस पढ़ने हैं। 200 पेजेस पढ़ने के लिए आपको मात्र 5 दिन चाहिए। हर दिन 40 पन्ने आप आराम से पढ़ सकते हो, बोथ साइड की बात कर रहा हूँ। अगर मिला देंगे तब आज के मात्र 20 पन्ने रोज पढ़ने रह जाएंगे। पॉलिटी मात्र 5-6 दिन के अंदर पॉलिटी का कवर अप कर सकते हो, सिमिलरली ज्योग्राफी कवर अप कर सकते हो पहली बार में। सेकंड टाइम में जहां 5 दिन लगा रहे हो, सेकंड टाइम में आपके 2 या 3 दिन लगेंगे। थर्ड टाइम में आप शायद 1 दिन के अंदर ही कवर अप कर लो। एक बार बैठे गो थ्रू करा, जितने पॉइंट्स याद नहीं थे सिर्फ उसको करा, और सब कुछ ये एकदम सिस्टमेटिक तरीके से है। इसके अलावा अभी जो अपकमिंग समरी पीडीएफ आएंगी, ये एनवायरनमेंट की आएगी, इकोनॉमिक्स की आएगी और साइंस की आएगी। टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये समरी पीडीएफ बनाई गई है, और अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसने भी फीडबैक दिया है 100% सेटिस्फेक्शन का ही फीडबैक है। किसी ने निगेटिव नहीं बोला है, हर किसी ने ये बोला है कि सर इससे बेहतरीन कंटेंट है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं, ये तो हो गए जीएस के सब्जेक्ट्स की बात। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में क्रॉनिकल मैगजीन आपको पढ़नी चाहिए लास्ट 12 मंथ की। अभी हमारा जो टारगेट है वो जून 2024 से लेके और 2025 तक का, ये कवर अप करना है 12 महीने का। ठीक है, इसमें फरवरी मंथ की और मार्च मंथ की समरी अवेलेबल करवाई गई है, दोनों ही वर्जन में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि ये जो मैगज़ीन है, तकरीबन हर मंथ की मैगज़ीन 180 पेजेस 190 पेजेस की होती है, बट जो समराइज्ड वर्जन है ये मात्र आपका 25 पेजेस के अंदर कवर्ड है। सो सिर्फ 25 पेजेस पढ़ने, यानी कि एक दिन के अंदर, 1 डे में अंदर आप एक मंथ की समरी जो है उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे करोगे तो अभी जो 90 दिन हैं, आप समझ लो कितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो अगर ये समरी पीडीएफ आपके पास होंगी। मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स आपकी बताई जो मुझे लगता है कि आप सब लोग फेस कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है। अब ये टर्न आपका है कि डिसीजन क्या लेना है। क्या आपको जो आप अभी तक चले आ रहे हो जिस पैटर्न पर, उसी पे आगे बढ़ना है, या फिर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आगे बढ़ना है और समीक्षा अधिकारी का जो प्रीलिम्स है उसको क्लियर करना है। अगर आप में से कोई भी क्लियर करना चाहता है समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स को इन समरी पीडीएफ के थ्रू, सो आप 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कैसे आपको पढ़ना है। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी समरी है उसमें एक एक वर्ड घटना चक्र का वो कवर अप किया हुआ है, कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर्स के सारे टॉपिक्स जो घटना चक्र में है वहाँ से सब कुछ कवर्ड है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करोगे, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स को निकालने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। 100% आप इसमें सफलता अर्जित करेंगे। बाकी आपका अपना मन है, आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा है एंड तक, सो मैं इस बात को 100% जानता हूँ कि वो ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज करेगा और
एक बार जो सैम्पल फाइल है, सैम्पल फाइल ज़रूर देखेगा। और मुझे 100% विश्वास है कि अगर आपने ये लिया तो समीक्षा अधिकारी आप 100% बनोगे। जितने भी लोगों ने लिया है 100% का सेटिस्फेक्शन का अभी तक मतलब एक तरीके से कहें तो रेट चल रहा है। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको कैसा पसंद आता है, कैसा नहीं आता, लेकिन वो सब तभी होगा जब आप सैम्पल फाइल देखेंगे, डेमो फाइल देखेंगे या फिर आप परचेस करेंगे। ठीक है, सो परचेस करने के लिए 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।